हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ज्ञान वर्षा। आज इस वीडियो में हम लोग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। क्या होती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और उसके वेरियस फॉर्म्स हैं, और जिसमें हम लोग स्पेसिफिकली पढ़ेंगे आज पेटेंट को लेके। ठीक है। ये वीडियोस जो है स्पेसिफिकली मैं डीबीटी ओरिएंटेड 2024 के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बना रही हूँ। ठीक है। मेरे पर रिक्वेस्ट आई थी कि हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लेके पढ़ा दीजिए, तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी, पूरा एफर्ट्स दूंगी कि आपको अच्छे से चीज़ें समझ आएँ। है। तो देखिएगा, अब पहले हम लोग समझते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक है। देखो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इट मींस आईपी। शॉर्ट फॉर्म में आप कैसे लिख सकते हैं, आईपी का मतलब होता है इंटेलेक्चुअल क्रिएशन ऑफ माइंड। इंटेलेक्चुअल क्रिएशन ऑफ माइंड। इंटेलेक्चुअल का मतलब क्या होता है, जैसे मैं कह रही हूँ कि कोई पर्सन इंटेलेक्चुअल पर्सन है, इट मीन्स दैट वो पर्सन एजुकेटेड है, उसमें उस पर्सन के पास कॉम्प्लिकेटेड मतलब थिंकिंग करने की एबिलिटी है, उसमें कॉम्प्लिकेटेड आइडियाज जनरेट करने की एबिलिटी है, तो दैट इज इंटेलेक्चुअल पर्सन है वो। ठीक है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मीन्स क्या होता है, रेफर्स टू एनी इंटेलेक्चुअल क्रिएशन ऑफ माइंड। ठीक है। अब देखो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो लॉ है, देखो इसमें मैं ज़्यादातर चीज़ें थोड़ा याद करने वाली ही हैं, तो मैं इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखती जाऊंगी। आप इसको मैं पीडीएफ फॉर्म में ज्ञानवर्षा टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, वहां से ले लेना। ठीक है। आपको नोट्स बनाने की ऐसा सच कोई ज़रूरत नहीं है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या करता है, इट गिव्स राइट टू द पीपल टू ओन एंड प्रॉफिट फ्रॉम देयर आर्टिस्टिक साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल क्रिएशन फ्रॉम आर डेजिग्नेटेड पीरियड ऑफ टाइम। क्या बोला मैंने, मैं लिखती हूँ इस बात को, ध्यान से सुनो, कि आ जाएगा समझ में, ऐसा कुछ बहुत टफ नहीं है। देखो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ give give people the right to own and profit from their artistic scientific and technological creations for a designated period of time। अभी समझ आएगा, ध्यान से सुनना मेरी बात। देखो मेरी बात, क्या बोला मैंने, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब समझ आया, एनी इंटेलेक्चुअल क्रिएशन ऑफ माइंड इज व्हाट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ गिव पीपल द राइट टू ओन एंड प्रॉफिट। ये जो लॉ है वो राइट देता है पीपल को कि वो मतलब आप उनको प्रॉफिट हो फ्रॉम देयर उनके आर्टिस्टिक, आइदर आर्टिस्टिक हो सकता है, साइंटिफिक हो सकता है, एंड टेक्नोलॉजिकल क्रिएशन से। ठीक है। उनके साइंटिफिक, आर्टिस्टिक और टेक्नोलॉजिकल क्रिएशन से उन्हें प्रॉफिट हो फ्रॉम फॉर अ, लेकिन कब तक के लिए, तो एक डेजिग्नेटेड पीरियड ऑफ टाइम होता है। जैसे अगर हम पेटेंट की बात करें तो उसमें एक डेजिग्नेटेड पीरियड ऑफ टाइम है, अगर हम ट्रेडमार्क की बात करें तो उसका डेजिग्नेटेड पीरियड ऑफ टाइम है। ठीक है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ गिव पीपल द राइट टू ओन एंड प्रॉफिट फ्रॉम देयर आर्टिस्टिक, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल क्रिएशन फॉर अ डेजिग्नेटेड पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है। अब आगे चलो। अब देखो वेरियस फॉर्म्स हैं, देखो जितना जरूरी है मैं उतना ही पढ़ा रही हूँ इसमें। अब वेरियस फॉर्म्स हैं, वेरियस फॉर्म्स हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की, आईपी लिख रही हूँ मैं। वेरियस फॉर्म्स हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की, जैसे कि आपका पहला आता है पेटेंट, जो आज हम पढ़ेंगे। ठीक है। देन नेक्स्ट इज पेटेंट के बाद ट्रेडमार्क, ये भी आपने बहुत सुना होगा ट्रेडमार्क। लास्ट ईयर क्वेश्चन भी आया था आई थिंक, कि कितने ईयर्स का होता है ट्रेडमार्क। देन नेक्स्ट वन इज कॉपीराइट। हम एक एक करके एक एक दिन सारी चीज़ें पढ़ लेंगे। ट्रेडमार्क, कॉपीराइट हो गया आपका। देन आपका आता है इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, इंडस्ट्री, देन जोग्राफिकल इंडिकेशन, इंडी, नेक्स्ट वन इज ट्रेड सीक्रेट्स,
ट्रेड इट्स। एक लास्ट होता है सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट। सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिजाइन। एक एक करके पढ़ेंगे हम। आज हम लोग किस पे फोकस करेंगे? आज जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो रहेगा हमारे पेटेंट पे। तो रहेगा पेटेंट पे, तो आज हम पेटेंट को देखेंगे। अब देखिएगा, पेटेंट को अगर हम समझें थोड़ा सा, पेटेंट डालते हैं पेटेंट। देखो पेटेंट क्या है? पेटेंट एक मोनोपोली राइट है। मोनोपोली क्या होता है? मोनोपोली राइट, मोनोपोली राइट ऐसे समझो कि जैसे कुछ अथॉरिटीज हैं, ठीक है, वो क्या करेंगी? वो अथॉरिटीज वो पर्सन को या किसी एंटिटी को राइट दे देंगी कि उनका प्रोडक्ट को वो सेल कर सकते हैं, उनको यूज कर सकते हैं, उनका कुछ भी कर सकते हैं उस प्रोडक्ट को, ठीक है। तो वो उस पर्सन के पास ही राइट होगा, उस या एंटिटी के पास ही राइट होगा। जैसे कि ऐसे समझो कि कोई अथॉरिटी है, उन्होंने क्या किया, जैसे आपने किसी चीज पे पेटेंट लिया, तो अथॉरिटीज आपको आपको राइट दे देंगी कि आप उस प्रोडक्ट को सेल कर, सिर्फ आप ही उस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस यूज कर सकते हैं। तो मतलब आप ही उस प्रोडक्ट के मालिक होंगे, मेन ओनर जो होंगे आप होंगे उस प्रोडक्ट के, लेकिन कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए। एक डेजिग्नेटेड पीरियड ऑफ टाइम होता है, ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए जिंदगी भर, नहीं, एक डेजिग्नेटेड पीरियड ऑफ टाइम होता है, ठीक है। तो पेटेंट क्या है? एक मोनोपोली राइट जो कि गवर्नमेंट देती है टू एन इन्वेंटर फॉर अ पीरियड ऑफ कितना? 20 ईयर्स। कितने पीरियड, कितने टाइम के लिए? 20 ईयर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक हाईलाइट कर लेना, ये कितना? 20 ईयर्स के लिए। पेटेंट कितने साल के लिए मिलता है? 20 ईयर्स के लिए। पेटेंट इज अ मोनोपोली राइट गिवन बाय द गवर्नमेंट टू एन इन्वेंटर फॉर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स, ठीक है। जब एक बार ग्रांट अप्रूव हो जाएगा तो पेटेंट गिव्स द इन्वेंटर द राइट टू एक्सक्लूड अदर फ्रॉम मेकिंग, यूजिंग, सेलिंग, importing or offering for a sale of the inventor's invention for the duration period in the terms of patent। अब नेक्स्ट समझो, फिर जब 20 ईयर्स कंप्लीट हो जाते हैं, जब आफ्टर 20 ईयर्स के बाद क्या होता है? पेटेंट है वो फॉल हो जाता है पब्लिक डोमेन में। आफ्टर 20 ईयर्स के बाद क्या होगा? ये जो पेटेंट होगा वो फॉल हो जाएगा पब्लिक डोमेन में। उसके बाद उसे कोई भी उस इन्वेंशन को यूज कर सकता है विदाउट एनी परमिशन फ्रॉम द पेटेंटी। क्या बोला मैंने? सुनो मेरी बात, बहुत इजी तरीके से समझाती हूँ। देखो पेटेंट जो है एक मोनोपोली राइट, पेटेंट क्या? एक मोनोपोली राइट है। मोनोपोली राइट का मतलब क्या है कि जैसे कि आप जो है, आपको एक फुल राइट मिल जाएगा, आपको गवर्नमेंट जो एक फुल राइट दे देगी कि आप उस प्रोडक्ट के क्या है, एक ओनर हैं, आप उसको चाहें तो उसे बेच सकते हैं, वो आप पे होगा, ठीक है। आप पेटेंटी हैं तो गवर्नमेंट आपको क्या कर देगी, अथॉरिटीज जो होते हैं वो आपको एक राइट देंगे, या कुछ एंटिटीज होंगे उनको राइट देंगे कि जो भी उसका ओनर है उसको राइट हो जाएगा। जैसे सपोज करो किसी ने कोई ड्रग बनाई, सपोज करो किसी ने कोई ड्रग बनाई, ठीक है, तो उसको वो राइट हो जाएगा कि उस ड्रग को वो बेच सके, वो उसका क्या है? प्राइमरी ओनर है। तो उस पेटेंट, आपने इस ड्रग पे पेटेंट लिया, तो पेटेंट लेने के बाद आप क्या हो गए? पेटेंटी। आपने ड्रग पे पेटेंट लिया, आप पेटेंटी हो गए, तो आप पे राइट हो जाएगा कि आप इसको बेच सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास गवर्नमेंट ने क्या किया? आपको राइट दे दिया, ठीक है। आपके अलावा इस ड्रग को कोई और नहीं बेच सकता, ठीक है। इस ड्रग को आपके अलावा कोई और नहीं बेच सकता, लेकिन कितने साल तक ये आपको राइट मिलेगा? 20 ईयर्स तक राइट मिलेगा। आफ्टर 20 ईयर्स क्या होगा? आफ्टर 20 ईयर्स क्या होता है कि जो पेटेंट है ये फॉल हो जाता है पब्लिक डोमेन में। आफ्टर 20 ईयर्स क्या होगा? आफ्टर 20 ईयर्स पेटेंट किस में फॉल हो जाएगा? अंडर पब्लिक डोमेन, फॉल अंडर पब्लिक डोमेन। ये बात समझ आई? जब पब्लिक डोमेन में फॉलो हो जाएगा तो उसके बाद पेटेंटी से परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, भाई पब्लिक डोमेन में आ गया वो, अब उसे कोई भी चाहे उसे यूज कर सकता है, कुछ भी कर सकता है उस इन्वेंशन के साथ। इतनी बात समझ आई? अब इन्वेंशन कुछ भी हो सकता है। अब आप कहेंगे भाई पेटेंट किस चीज पे? कोई न्यू आर्टिकल हो सकता है,
कोई कंपोजिशन ऑफ मैटर हो सकता है, कोई मशीन हो सकती है, कोई प्रोसेस हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। लिख देती हूँ, आपका इन्वेंशन जो है कुछ भी हो सकता है। आइदर आपका कोई न्यू आर्टिकल हो सकता है, कोई मशीन हो सकती है, आपने उस पे पेटेंट ले लिया, सपोज कीजिए। आप शार्क टैंक में देखते होंगे मशीन्स पे कितने पे प्रोसेसेस पे पेटेंट ले लेते हैं लोग। ठीक है, कोई प्रोसेस हो सकता है, सही प्रोसेसेस पे पेटेंट ले लिया जाता है। देन कंपोजिशन ऑफ मैटर हो सकता है। मैंने कहा कोई भी इन्वेंशन पे आप पेटेंट ले सकते हैं। तो कौन कौन से इन्वेंशन हो सकते हैं? न्यू आर्टिकल, मशीन, प्रोसेस, कंपोजिशन ऑफ, ठीक है, कोई भी। अच्छा, पेटेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? आपके टेरिटोरियल राइट्स हो सकते होते हैं। पेटेंट क्या होते हैं? टेरिटोरियल राइट्स। पेटेंट्स आर टेरिटोरियल राइट्स। व्हाट डज इट मीन? का मतलब क्या है कि जो आपका पेटेंट लिया गया है, जिस आपने इन्वेंशन की है, वो प्रोटेक्टेड रहेगा कंट्रीज में। जहां पर जैसे सपोज इंडिया में किसी ने पेटेंट लिया, तो इंडिया में वो क्या है, उसको पेटेंट प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे सपोज करो आपने कोई चीज, कोई प्रोसेस, कोई ऐसी कोई प्रोसेस बनाई, कोई मशीन ऐसी बनाई या कोई ऐसी प्रोसेस बनाई, तो आपने क्या किया, उसके लिए पेटेंट के लिए अप्लाई किया। अब सपोज करो उसके लिए पेटेंट नहीं मिला, तो आपकी कंट्री जो है उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। क्या पता कल को कोई उसको कोई मतलब कोई और यूज कर ले। मतलब आप समझ रहे हैं कि इसको पेटेंट्स जो है क्या होते हैं, टेरिटोरियल राइट्स होते हैं। तो इन्वेंशंस जो है प्रोटेक्टेड रहते हैं कंट्रीज में या रीजन्स में, जहाँ पर पेटेंट प्रोटेक्शन आपको मिला है। जहाँ से आपको पेटेंट प्रोटेक्शन मिला है वहां से पे क्या रहेंगे आपके, वो पेटेंट जो है क्या रहते हैं, प्रोटेक्टेड रहते हैं। इन्वेंशंस क्या है आपके, प्रोटेक्टेड रहते हैं। अब पेटेंट को कोई अब आपसे आपसे पूछा जाता है कि क्या पेटेंट सिर्फ एक ही इंसान ले सकता है? नहीं, पेटेंट को कुछ लोग शेयर करते हैं। मतलब एक, अगर आप कोई सपोज करो कोई आपने मशीन बनाई, तो अब आप कोई अकेले तो मशीन नहीं बनाएंगे, तो काफी सारे लोग मिलके मशीन बनाएंगे। तो वो जो पेटेंट है, जो पेटेंट राइट है, उसको एक और एक से ज्यादा लोग उसके पेटेंटी हो सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, पेटेंट जो होता है उसके कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। पेटेंटेबिलिटी क्राइटेरिया क्या होते हैं? क्राइटेरिया, क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं? जैसे कि नोवेलिटी हो सकता है आपका क्राइटेरिया। ये मतलब जैसे कि अब नोवेलिटी होता है आपका क्राइटेरिया। आपका इन्वेंटिव स्टेप होना चाहिए, और आपका तो इंडस्ट्रियल एप्लीकेबल होना चाहिए। अगर आप कोई भी नए प्रोडक्ट या प्रोसेस पर पेटेंट ले रहे हैं, तो उसके लिए क्राइटेरिया मीट होने चाहिए। नोवेलिटी, इन्वेंटिव स्टेप एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेबल। नोवेलिटी मीन्स, अगर आपने सपोज कीजिए आज आज आपका 18 मार्च है, तो अगर 18 मार्च को आपने पेटेंट फाइल किया, आपने पेटेंट के लिए डाला, तो टिल नाउ, आज तक उसको लेके कोई भी पब्लिश्ड नहीं होनी चाहिए वो चीज़। मीन्स वो वो ऐसी, मतलब वो कहीं भी इंडिया में, जैसे सपोज आपने इंडिया में इसका पेटेंट लिया, मतलब आप इंडिया के हैं, तो आप इंडिया में इसका पेटेंट लेंगे। ठीक है, कोई मशीन आपने बनाई, सपोज कीजिए आपने कोई मशीन बनाई, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि मैं इस एक्स मशीन पर कोई पेटेंट ले लूँ, तो आप पेटेंट फाइल करेंगे आज 18 मार्च को। तो टिल नाउ, आज तक इंडिया में इसको लेके कोई भी चीज़ पब्लिश्ड नहीं होनी चाहिए, और कहीं और भी, कहीं भी एल्स, आज टिल आज तक की डेट में वो चीज़ कहीं भी डिस्क्लोज्ड है, उसकी स्पेसिफिकेशन कहीं भी डिस्क्लोज्ड ना हुई हो। तो आप उस पे क्या है, तो क्या होगा, नोवेलिटी। नोवेलिटी का मीन्स क्या हुआ? अब मैं लिख दूं नोवेलिटी का मतलब, मैं लिख देती हूँ, वही बेटर रहेगा। ठीक है, आपको याद तब भी रहेगा। नोवेलिटी का मतलब क्या हुआ? नोवेलिटी का मीन्स हुआ
The matter disclosed in the specification neither published or or anywhere else. कहीं और भी वो चीज़ नहीं होनी चाहिए. और anywhere else where before the date of filing of patent application in India. ठीक है, आपने कहीं पेटेंट लिया, कोई एक्स मशीन पे लेना चाह रहे हैं, तो अगर आप उस मैटर जो उसकी स्पेसिफिकेशन कहीं और ना ही तो पब्लिश्ड हो, ना ही कहीं और डिस्क्लोज्ड हुए हों, जब आप आज तक की डेट में. देन इन्वेंटिव स्टेप का भी मैं लिख देती हूँ डेफिनेशन. इन्वेंटिव स्टेप का मतलब द इन्वेंशन इज नॉट ऑब्वियस टू अ पर्सन. इन्वेंशन is obvious to a person skilled the art in the the art in the light of the prior publication document. publication या फिर डॉक्यूमेंट. इसमें तो कोई बताने की जरूरत ही नहीं है इन्वेंटिव स्टेप. लास्ट वन इज इंडस्ट्रियली एप्लीकेबल. जो आपने इन्वेंशन किया है वो क्या होना चाहिए, कहीं उसका यूज होना चाहिए इंडस्ट्री में, है ना, उसमें कुछ यूटिलिटी प्रोसेस होना चाहिए जो कि उसको हम इंडस्ट्री में उसको यूज कर सके. ठीक है, तो इंडस्ट्रियली एप्लीकेबल, इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है. अच्छा, कुछ इन्वेंशंस ऐसे हैं जिसको आप पेटेंट नहीं ले सकते. कुछ ऐसे इन्वेंशंस हैं जिन पे आप पेटेंट नहीं ले सकते. तो अलग कलर से लिख. इन्वेंशंस नॉट पेटेंटेबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इन्वेंशंस, ये पूछा भी गया था शायद लास्ट टाइम. इन्वेंशन नॉट पेटेंटेबल क्या क्या है जरा देखिएगा. पहला हम कहते हैं डिस्कवरीज एंड साइंटिफिक थ्योरीज. डिस्कवरीज साइंटिफिक थ्योरीज. नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन लिस्ट बता देती पूरी. एस्थेटिक क्रिएशन, कंप्यूटर प्रोग्राम्स, अदर देन नॉन बायोलॉजिकल एंड माइक्रोबायोलॉजिकल प्रोसेस. बायोलॉजिकल, प्लांट एनिमल्स अदर देन माइक्रो ऑर्गेनिज्म. माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे पेटेंट ले सकते हैं, ये आपको पता होगा शायद. प्लांट एंड एनिमल अदर देन, कोई नया जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफाई करते हैं तो उस पेटेंट ले लेते हैं. प्लांट एंड एनिमल अदर देन माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड असेंशियली बायोलॉजिकल प्रोसेस
फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। Schemes and methods फॉर परफॉर्मिंग मेंटल एक्ट। पर भी ये क्या है, इन्वेंशन या पेटेंट दे सकते। इन्वेंशन दैट मे अफेक्ट पब्लिक ऑर्डर, गुड मोरल्स और पब्लिक हेल्दी। मैं इसको ना पीछे लिखती हूँ, यहाँ पे लिख रही हूँ। इन्वेंशंस दैट may affect public order, good morals और पब्लिक हेल्दी। हाँ, ऐसे सब्सटेंसेस जो नेचुरली अकर कर रहे हैं उन पे भी नहीं ले सकते। डिस्कवरीज नियर डिस्कवरीज substances as they naturally occurring in the world, naturally they occur in the world। हाँ, इस पे भी डायग्नोस्टिक सर्जिकल एंड थेरापेटिक मेथड्स, थेराप्यूटिक ऑफ ट्रीटमेंट फॉर ह्यूमन और एनिमल, फॉर ह्यूमन। आई होप इतना समझ आया होगा। देखो मैं एक बार रिवाइज कराती हूँ मैंने क्या क्या बोला, बहुत इजी वे में रिवाइज कराती हूँ। देखो इन्वेंशन और इनोवेशन में भी डिफरेंस होता है, ये याद रखना। अगर नहीं पता हो तो मुझसे पूछना, मैं बता दूंगी, ऐसा कुछ नहीं। देखो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मीन्स एनी इंटेलेक्चुअल क्रिएशन ऑफ माइंड। ठीक है, कोई आप इंटेलेक्चुअल पर्सन बोलते हैं तो उसका मतलब क्या है कि उसके वो कुछ कॉम्प्लिकेटेड आइडियाज आ रहे होंगे उसके दिमाग में, कुछ ऐसा अलग सोच पा रहा होगा, दैट इज इंटेलेक्चुअल क्रिएशन ऑफ माइंड। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ क्या बोलता है, गिव पीपल द राइट टू ओन एंड प्रॉफिट फ्रॉम देयर आर्टिस्टिक साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल क्रिएशन फॉर अ डेजिग्नेटेड पीरियड ऑफ टाइम। अब यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात की जाए तो वेरियस फॉर्म्स होती हैं, आप कह सकते हैं वेरियस टाइप होते हैं, जैसे पेटेंट, ट्रेडमार्क, ट्रेड सीक्रेट, कॉपीराइट, इंडस्ट्रियल डिजाइन, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, सेमी कंडक्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट, जो कि डिजाइन की बात की जाती है। तो आज हम पहले पढ़ रहे हैं पेटेंट के बारे में। अगर पेटेंट की बात की जाए तो मोनोपोली राइट है ये। ठीक है, मोनोपोली राइट का मतलब समझ आया ना, कि अगर अगर आपने पेटेंट लिया कोई ड्रग पे या कोई मशीन पर, तो गवर्नमेंट या कोई अथॉरिटी जो है आपको राइट दे देगी, आप एक पेटेंटी बन गए, तो आप उस, जैसे आपने ड्रग का कोई पेटेंट लिया तो आप उस ड्रग के प्राइमरी ओनर हैं, तो आप उसे बेच सकते हैं। ठीक है, तो दैट इज मोनोपोली राइट, आपका मोनोपोली राइट है। ये पेटेंट जो है कितना डेजिग्नेटेड पीरियड ऑफ टाइम रहता है, 20 ईयर्स का रहता है। आफ्टर 20 ईयर्स ये पेटेंट जो है फॉल हो जाता है पब्लिक डोमेन में, उसके बाद पेटेंटी से परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसे विदाउट परमिशन यूज़ किया जा सकता है। ये जो पेटेंट होते हैं टेरिटोरियल राइट्स होते हैं। ठीक है, मतलब जैसे अगर आपने पेटेंट फाइल किया पर एनी हाउ रीज़न आपको पेटेंट नहीं मिला उस पर, तो ये इंडिया, अगर आपने इंडिया में पेटेंट फाइल किया और आपको इंडिया में पेटेंट नहीं मिला, तो इंडिया में ये कोई मतलब कोई गारंटी नहीं है कि आपके उस चीज़ की, मतलब उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा। भाई वो हो सकता है कहीं और से लीक हो जाए।
ठीक है। तो ये टेरिटोरियल राइट्स होते हैं, अगर इंडिया में इसको पेटेंट मिला है तो ये विद इन द कंट्री, इसको विद इन द कंट्री या कहीं और भी इसको पे क्या है, इसको प्रोटेक्ट रखा जाएगा। ठीक है। देन अब नेक्स्ट बात की जाए आपकी, तो अगर हमने कहा इन्वेंशंस, भाई इन्वेंशंस को हम पेटेंट लेते हैं तो कौन से इन्वेंशंस हो गए, न्यू आर्टिकल, मशीन्स, कोई प्रोसेस, कोई कंपोजिशन ऑफ मैटर। पेटेंट की पेटेंटेबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, नोवेलिटी होना चाहिए, इन्वेंटिव स्टेप होना चाहिए और इंडस्ट्रियली एप्लीकेबल होना चाहिए। नोवेलिटी मीन्स द मैटर डिस्क्लोज्ड इन द स्पेसिफिकेशन इज नीदर पब्लिश्ड नॉर एनीवेयर एल्स वेयर बिफोर द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ पेटेंट पब्लिकेशन ऑफ इंडिया। ठीक है। इन्वेंटिव स्टेप मीन्स द इन्वेंशन इज नॉट ऑब्वियस टू अ पर्सन स्किल्ड इन द आर्ट इन द लाइफ ऑफ द प्रायोरी पब्लिकेशन। ठीक है। नेक्स्ट अगर हमने बात की जाए, नेक्स्ट आपकी इन्वेंशंस जो पेटेंटेबल नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्कवरीज एंड साइंटिफिक थ्योरीज, एस्थेटिक क्रिएशन, कंप्यूटर प्रोग्राम अदर देन नॉन बायोलॉजिकल एंड माइक्रोबायोलॉजिकल प्रोसेस, प्लांट एंड एनिमल अदर देन माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे आप पेटेंट ले सकते हैं। एंड एसेंशियल बायोलॉजिकल प्रोसेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, स्कीम्स, रूल्स एंड मेथड फॉर परफॉर्मिंग फॉर मेंटल एक्ट्स, inventions that may affect public order, good morals or public healthy, mere discoveries of substances as they naturally occurring in the world, आप इस पे पेटेंट नहीं ले सकते। डायग्नोस्टिक, सर्जिकल एंड थेरापेटिक मेथड ऑफ ट्रीटमेंट फॉर ह्यूमंस एंड एनिमल्स। आई होप गाइस आपको पेटेंट वाला पोर्शन अच्छे से क्लियर हुआ होगा, मैंने बहुत शॉर्ट में बताया, मुझे नहीं लगता इसे ज़्यादा ज़रूरत है आपको पढ़ने की। मोनोपोली राइट समझ आया होगा, टेरिटोरियल राइट समझ आया होगा, पेटेंट 20 ईयर्स का होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किस किस पे आप पेटेंट ले सकते हैं, किस किस पे आप पेटेंट नहीं ले सकते, ये सब चीज़ें समझ आई होंगी। ये जो मटेरियल है मैं पीडीएफ फॉर्म में ज्ञानवर्षा टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगी। ठीक है। टेलीग्राम पर हमारा ज्ञानवर्षा के नेम से ग्रुप है, आप वहाँ पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टा पेज है ज्ञानवर्षा_। ठीक है। यहाँ पर मैं अपडेट्स देती रहती हूँ, जैसे कि फॉर्म्स की या फिर कहीं कुछ पोजीशन निकल रही है तो मैं बहुत ज़्यादा अपडेट यहाँ पे इंस्टाग्राम पे मेनली देती हूँ। ठीक है। ये हमारा फेसबुक पेज है fb.me ज्ञानवर्षा बायो। ये मेल आईडी है, आप यहाँ पर हमें कोई क्वेरी पूछ सकते हैं, कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक कुछ भी अगर आपको डाउट है, वैसे तो कमेंट बॉक्स में मुझे अच्छा है मेंशन किया कीजिए, अगर आपको लेकिन हेजिटेशन है तो आप मुझे मेल करके बोल सकते हैं ज्ञानवर्षा@gmail.com पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।